हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा जो मेंस का कंप्लीसन है, हमने पूरा पहले मेंस बैच अब अराउंड 1 अप्रैल ख़त्म कर दिया था और कल पूरा फुल लेंथ टेस्ट भी कंप्लीट हो गया। तो आइए, मैं बहुत सारे ऐसे का डिस्कशन हर दिन ले रहा हूँ और आपके पास पहुँचा रहा हूँ। आज एक और बड़ा अच्छा सा नया टॉपिक है जो हम बहुत पहले से सुनते आए हैं, बट अभी जो पूरी दुनिया में जिस तरह का माहौल है उसमें ये क्वेश्चन बड़ा रेलेवेंट हो जाता है। घर का भेदी लंका ढाए, इस क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट भी था कि सर हिंदी में आप एक ऐसे को प्लीज़ थोड़ा शुरुआती में समझा दे तो हमारे लिए आसान होगा। तो हमने थोड़ा हिंदी में ही इसको लिखने की कोशिश की है। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बोलता हूँ और दोनों वे में आपको समझाऊंगा। तो आइए हम समझते हैं। घर का भेदी लंका ढाए, मैं पहले भी कह चुका हूँ और फिर कह रहा हूँ कि पहले एग्जामिनर को अर्थ समझाओ, चाहे वो अर्थ कहानी के थ्रू समझाओ, कोट के थ्रू समझाओ, कविता के थ्रू समझाओ, या सिंपल उसको परिभाषित कर दो या उसका मीनिंग क्लियर कर दो। उसका अर्थ लिटरल मीनिंग, शाब्दिक अर्थ, या उसका छुपा हुआ जो हिडन मीनिंग है, किसी वे में बताओ, बट उसका मीनिंग एग्जामिनर को समझाओ कि सर जो ये क्वेश्चन है मैं समझ गया। तो आइए, मैंने तोड़ दिया इस पार्ट को। घर का भेदी एक अलग पार्ट है, लंका अलग है, ढाई अलग है। तो कह रहा है घर का भेदी मतलब क्या है? घर का भेदी मतलब घर के अंदर का कोई व्यक्ति। घर का भेदी, भेदी मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी बातों को जानता है और आपके दुश्मन को जाकर वो बात बता दे रहा है। तो घर के भेदी का मतलब है अंदर का व्यक्ति जो आपके बारे में सारी इंफॉर्मेशन रखता हो, उसको इनसाइडर भी कहते हैं। आंतरिक विश्वासघाती मतलब घर का। अब घर घर यहां पे क्या क्या हो सकता है? तो एक हर व्यक्ति का जो नॉर्मल पारिवारिक घर है वो हो सकता है, होम। दूसरा आपका समाज हो सकता है। तीसरा आपका देश हो सकता है। चौथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात की जा सकती है, ठीक है, या ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। तो घर का मतलब यहाँ एक इंडिविजुअल का घर नहीं, यहाँ कुछ भी मीनिंग निकाल सकते हैं। तो इसलिए कह रहा है अंदर का कोई व्यक्ति हो जिसके बारे में जिसको आपके बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन पता हो और आपके दुश्मन को जाकर वो इंफॉर्मेशन बता दे। जो आपकी कमियां हैं वो आपको उसको बता दे, जो आपकी स्ट्रेंथ है, मजबूती है, वो जाके बता दे। इससे क्या होगा? यदि आपकी मजबूती उसको पता है तो उसको पहले से अवेयर होगा। यदि आपकी कमजोरी उसको पता है तो उसको एक्सप्लॉइट करेगा, वहीं पे वो सबसे ज्यादा वार्ड करेगा। तो कह रहा है इसका मतलब वो कौन हो सकता है? आंतरिक विश्वासघाती हो सकता है, वो आंतरिक विद्रोही हो सकता है कि अंदर से उसके वो जेलसी में हो, उसके कुछ एम्बिशन हो, वो आपसे जलता हो, इसलिए वो क्या कर रहा है? आपसे विश्वासघात कर रहा है, आपसे विद्रोह कर रहा है। और कौन हो सकता है घर का भेदी? जासूस हो सकता है, जो जासूसी कर रहा है। लेकिन कौन? जासूस भी दो तरह का। एक जो बाहर का व्यक्ति आया हमारे बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने, वो ज़्यादा खतरा नहीं है। लेकिन जो अंदर का ही व्यक्ति है और वो क्या कर रहा है आपके बारे में, आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आपके देश के बारे में, आपके शत्रु देश को इंफॉर्मेशन दे रहा है। पारिवारिक विवाद, परिवार के ही लोग विवाद में देखते हैं कि घर का ही मेंबर दूसरों को जाकर क्या कर रहा है। चाहे आज प्रॉपर्टी की देखिए लड़ाई चल रही है, एक व्यक्ति ने अंदर का ही जाकर दूसरे को जमीन लिख दे रहा है, दुश्मन को लिख दे रहा है। तो उस तरह क्या हो रहा है? एक डिस्प्यूट बढ़ता जा रहा है। तो इतना में आप इतने से होप समझ गए होंगे। लंका कहने का मतलब क्या है? लंका कहने का मतलब मजबूत। लंका का राजा कौन था? तो लंका का राजा रावण था। लंका का राजा रावण, वो बहुत ज्ञानी था, वो बहुत मतलब उस समय के राजाओं में वन ऑफ द मोस्ट महान राजाओं में था। वो बहुत शक्तिशाली था, जिसने इंद्र को भी बंदी बना लिया था, सारे ग्रहों पे मतलब उसका कब्जा था। इसका मतलब लंका मतलब बहुत मजबूत, स्ट्रॉन्ग, जिसको डिफीट नहीं किया जा सकता हो, जो एकदम महान हो, बहुत बड़ा हो, बहुत शक्तिशाली हो। कह रहा है ढाई, इसका मतलब खत्म हो जाना, उसका टूट जाना, उसका एंड हो जाना, बर्बाद हो जाना। इसका मतलब है कि यदि घर का कोई व्यक्ति, घर मतलब
घर, समाज, देश, अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन सब। तो कह रहा है कोई भी व्यक्ति, अंदर का कोई व्यक्ति जो आपके बारे में, आपकी मजबूती, आपकी कमियां सबको जानता है, और वो जाकर यदि आपके दुश्मन से मिल जाए तो कह रहा है लंका जैसा मजबूत देश भी पत्तों की तरह बिखर गया। यही वो कह रहा है। इसका मतलब ये स्टोरी आई कहाँ से? तो ये स्टोरी रामायण से आई है, जहाँ राम और रावण की युद्ध हो रही है, और वहाँ पे रावण का जो भाई विभीषण है वो क्या है, वो रावण का जो भाई विभीषण है वो रावण से उसका झगड़ा हो जाता है, और वो जाकर भगवान राम से मिल जाता है, और वो रावण की सारी बातें, उसके सेना में कौन कौन से मजबूत लोग हैं, उनकी कमियां क्या हैं, जो उनका बेटा मेघनाथ है रावण का, वो कैसे मारा जाएगा, रावण कैसे मारा जाएगा, ये सारी बात विभीषण भगवान श्री राम को बताता है, और भगवान श्री राम कैसे उस पर विजय पाते हैं। तो कह रहा है यदि विभीषण नहीं मिलता तो ये बड़ा डिफिकल्ट होता रावण को हराना। तो कह रहा है विभीषण की वजह से रावण हार जाता है। ये एक पॉइंट मेक कर रहा है। इसका मतलब जो क्वेश्चन है वो आंतरिक विश्वासघात वर्सेस बाहरी हमला के कंपेयर भी कर रहा है कि कौन ज्यादा घातक है, जो आंतरिक, जो अंदर से कोई व्यक्ति आपसे विश्वासघात कर रहा है, या जो बाहर वाला है। बाहर वाला हमको पता है, तो इन दोनों में कौन? तो ये ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जो बाहर का हमला होने वाला है, जो बाहर का दुश्मन है, उसके बारे में हमको पता है, वो दिखता है। पाकिस्तान हमारा यदि दुश्मन देश है, हमको दिखता है, हमको पता है कि वो क्या क्या सोच सकता है, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वो आतंकवादी को भेज सकता है, हम पे हमला कर सकता है, चाइना को मदद कर सकता है। इसका मतलब वो बाहर से दिखता है, उसका प्रिडिक्ट किया जा सकता है। लेकिन आंतरिक विश्वासघात बहुत ही खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? क्योंकि वो चुपचाप होता है, आपके साथ रहता है, आप ही का खाता है, और चुपचाप तरीके से बहुत साइलेंट काम करता है, वो बहुत तेजी से काम करता है, फास्ट काम करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट अप्रत्याशित होता है। इसका मतलब वो अनएक्सपेक्टेड, आपको पता नहीं होगा, आपका दोस्त ही आपके पीठ में चाकू भोंक देगा, आपका दोस्त ही आपकी कमियां आपको दुश्मन को बता देगा। इसका मतलब है कि इन तीन रीजनों से वो चुपचाप काम करता है, फास्ट काम करता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है, और इन वजहों से जो आंतरिक विश्वासघाती होता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है बाहरी हमला से। तो होप इसमें आप एक या दो पैराग्राफ आराम से लिख लेंगे। अब अगेन इसमें एक जरूर ऐड कीजिएगा कि आज के कॉन्टेक्स्ट में ये कैसे इंपॉर्टेंट है। आज के कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि हम लोग इसके पीछे की कहानी देखें, और इसका बैकग्राउंड, और इसके कॉन्टेक्स्ट या करंट अफेयर से हम देखें, तो कह रहा है ऐसा दुनिया भर में क्या हुआ कि हम बात कर रहे हैं, तो आपको दिखेगा आए दिन क्या होता है पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी में। आपको आए दिन देखते हैं डिफेक्शन होते हैं, ठीक है। आपको आए दिन देखने में भी विसिल ब्लोअर, ठीक है, कि एक कंपनी में गलत कार्य हो रहा है और कोई व्यक्ति क्या कर रहा है उसके बारे में एक्सपोज कर रहा है। तो विसिल ब्लोअर वर्सेस इनसाइडर के बीच का जो डिफरेंस है वो बड़ा ही एक धागे के बराबर है। तो विसिल ब्लोअर जो इन्फोसिस के केस में आया, स्नोडेन का जो मैटर है, जो इंटरनेशनल लेवल पे एडवर्ड स्नोडेन जो विसिल ब्लोअर के रूप में काम कर रहा है, या आप देखते हैं बहुत जगह जंगलों में आग लग जा रहा है। सवाल ये उठ रहा है क्या कहीं जंगल के ही जो ऑफिसर हैं वो तो नहीं मिले हुए हैं? तो वहाँ भी एक बार बार क्वेश्चन हो रहा है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का क्या करना, क्या फॉरेस्ट फायर में रोल होना, या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का करप्शन करना, वो भी तो कहीं ना कहीं देश को क्या कर रहे हैं, खोखला कर रहे हैं। एक इनसाइडर ऐसे दुश्मन की तरह काम कर रहे हैं जो बाहर होने की जरूरत नहीं, अंदर ही हैं, वो हमारे देश को ज़्यादा खोखला। तो आप इन सारी बातों को लिख सकते हैं, बता सकते हैं, आप एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। तो इन सब की मदद से आप आराम से 2 पैराग्राफ को लिख दीजिएगा। और मैंने ऑलवेज कहा है I1, I2 एंड T1 ये मिलके आपका इंट्रो कंप्लीट करता है। I1 ऑलवेज अर्थ बता दीजिए, I2 ऑलवेज उसका बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट। कभी भी इंट्रो एक पैराग्राफ में मत कीजिए, पूरा इंट्रो आपके 3 पैराग्राफ में ख़त्म होगा, इतनी जल्दी भी उसको मत ख़त्म कीजिए। एंड देन हम लोग बॉडी में आ जाएंगे।
हम लोग मुख्य भाग में आ जाएंगे और मुख्य भाग में देखते हैं क्या क्या लिख सकते हैं। मैं ऑलवेज कहा हूँ कि मुख्य भाग में एनालिसिस करना है, विश्लेषण करना है। तो आइए इस विश्लेषण को भी हम लोग समझते हैं क्या है विश्लेषण। तो हम यदि पहला डायमेंशन देखें तो पहला डायमेंशन हम राजनीति के क्षेत्र में देखते हैं, हम पॉलिटिकल फील्ड में देखें तो आपको क्या क्या दिखेगा। इनसाइडर, घर का भेदी, लंका ढाए, तो हम कैसे देख सकते हैं। तो आए दिन आपको देखते हैं कि एक पार्टी से दूसरा पार्टी, अभी जैसे बिहार में भी इलेक्शन हो रहा है, देखिएगा एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में लोग क्या कर रहे हैं, शिफ्ट करते हैं। आरजेडी में है तो बीजेपी में जाएंगे, बीजेपी में है तो आरजेडी में जाएंगे, जदयू में है तो आरजेडी में जाएंगे, आरजेडी है तो एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाना, ठीक है। ये डिफेक्शन आपको देखने को मिलेगा। आपको बिट्रेयल मिलेगा, मतलब उसी पार्टी में रहकर उसी पार्टी को कमजोर करना, ठीक है, उसी पार्टी को कमजोर करना, उसी पार्टी को क्या करना, विश्वासघात करना। और ये भी बहुत बार देखा गया है कि बहुत सारी पार्टियां अपने आदमी दूसरे पार्टियों में भी रखते हैं, ये भी एक तरीका हो सकता है। और तीसरा आप देखते हैं इन सब की वजह से क्या होता है, सरकार कोलैप्स कर जाती है, सरकार मेजॉरिटी में नहीं होती है, सरकार बहुमत में नहीं होती है और सरकार क्या कर जाती है, गिर जाती है। अब आइए, ये तो हमने 3 तरीके से कहा कि कैसे इनसाइडर डिफेक्शन करता है, बिट्रेयल करता है और पार्टी को कोलैप्स करा देता है। अब इसके 1-2 एग्जाम्पल को हम लोग देख लें तो अभी आपको एग्जाम्पल दिखेगा जो रिसेंटली महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो जो एक नाथ शिंदे साहब की कहानी थी, ठीक है, महाराष्ट्र में 2022 में आपको दिखेगा कि कैसे एक नाथ शिंदे जो हैं अपने पार्टी को मतलब बहुत सारे मेंबर को लेकर अचानक क्या करते हैं, गुवाहाटी चले जाते हैं। तो ये दिखता है कि वहाँ पे एक इनसाइडर ने एक पार्टी को कमज़ोर किया और जिसकी वजह से आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में सरकार क्या होती है, गिर जाती है। ये आप बताएंगे। दूसरा एग्जाम्पल आप और ले सकते हैं कि मध्य प्रदेश में आप देखेंगे कि कांग्रेस के ही कुछ 20 से 22 लोग क्या करते हैं, इनसाइडर अपने पार्टी से डिफेक्ट करके दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। इसका मतलब है कि राजनीति में जैसे जैसे इलेक्शन क्लोज आता है, आपके अपने पार्टी के मेंबर ही अपनी पार्टी, और वो जब बहुत दिनों से कोई एक पार्टी में काम कर रहा है और दूसरे पार्टी में जाता है तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके जाता है, बहुत सारी नॉलेज लेके जाता है कि दूसरे पार्टी कैसे अपना प्लान बनाती है, कैसे वो पार्टी को हराने की कोशिश करती है। तो ये जब इन्फॉर्मेशन दूसरे पार्टी को मिल जाती है तो उसका यूज़ करती है और उस पार्टी को हराती है। तो आप ये एग्जाम्पल के रूप में पुट कर सकते हैं। दूसरा हम और देखें तो हम नेशनल लेवल पे देख सकते हैं, नेशनल सिक्योरिटी पे हम देख सकते हैं, हम राष्ट्रीय सुरक्षा में देख सकते हैं, हम लोग नेशनल सिक्योरिटी का एक डायमेंशन पकड़ सकते हैं जिसमें आपको क्या दिखा। अभी आए दिन न्यूज़ में आप यहाँ भी एक लिख सकते हैं, आए दिन न्यूज़ में आपको दिखता होगा अभी कि कोई हनी ट्रैप हो गया। कौन? हमारा सोल्जर, हमारा सैनिक, और वो क्या कर रहा था, वो हमारे देश की इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को दे रहा था। ये आए दिन आपको खबर मिलती है। तो इसी बात को आप यहाँ डाल सकते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा में आपको क्या क्या दिखेगा। तो दिखेगा आपको क्या क्या, आपको दिखेगा जासूसी करते हुए लोग, जो देश के जासूसी अंदर के व्यक्ति जो हैं वो क्या कर रहे हैं, आप ही के देश की जासूसी करके दूसरे देश को दे रहे हैं, दुश्मन देश को दे रहे हैं। या कोई लीक, कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है, उसको क्या कर रहे हैं, लीकेज कर रहे हैं और इससे दूसरे देश को क्या मिल रहा है, फ़ायदा मिल रहा है। और तीसरा क्या हो सकता है, इंटेलिजेंस फेलियर। और इन सब की मदद से आपको क्या दिखेगा कि उस देश के राष्ट्रीय सुरक्षा क्या है, दिक्कत में। एग्जाम्पल आप देख लीजिए 26/11 का मुंबई अटैक,
मुंबई अटैक, आपको क्या दिखेगा? ये तभी पॉसिबल हो पाया जब यहाँ के लोकल व्यक्तियों ने क्या किया? लॉजिस्टिक सपोर्ट किया, तब जाके 26/11 का हमला सक्सेसफुल हो पाया। ठीक है, आप ऐसे ही देखिएगा बहुत बार बम ब्लास्ट होता है तो देखिएगा लोकल पीपल इन्वॉल्व होते हैं, इसका मतलब लोकल व्यक्ति ने क्या किया? हम पे हमला कराया। ठीक है, इन बातों को आप लिख सकते हैं आराम से। 2 डायमेंशन हो गया। तीसरा डायमेंशन आप और क्या लिख सकते हैं? कॉर्पोरेट में देखिएगा, कॉर्पोरेट में दिखेगा, कॉर्पोरेट में, और खासकर आईटी कंपनी या फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है, स्टॉक मार्केट, इसमें आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पे यदि आईटी में है, कोई वायरस ले गया और सिस्टम में अपलोड कर दिया, पूरे के पूरे सिस्टम को हैक कर लिया, ठीक है, तो वहाँ की कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को पास कर दिया, या कोई फाइनेंस ऐसी है, कोई कंपनी का है, उसको कितना फायदा है, क्या नुकसान है, ये इंफॉर्मेशन यदि वो कंपनी से बाहर किसी को दे देता है तो वो क्या कर सकता है? स्टॉक मार्केट में फायदा उठा सकता है। सेम चीज स्टॉक मार्केट में कोई इनसाइडर है किसी कंपनी का, वो आपको स्टॉक मार्केट में फायदा दिला सकता है। इस केस में आप रजत गुप्ता का नाम लिख सकते हैं। विदेशों में ये बहुत बड़ा नाम था, लेकिन रजत गुप्ता को इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए क्या किया गया? गिरफ्तार किया गया था। तो आप उसकी बात कर सकते हैं। और कैसे ये सारे क्या होता है, अंदर उस कॉर्पोरेट को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। कौन ये कर सकता है? वहां की जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो कौन दूसरे लोगों तक पहुंचाएगा? जो एम्प्लॉय खुश नहीं है, जो एम्प्लॉय को बॉस ने कुछ बोल दिया, उसको प्रमोशन नहीं दिया हो, प्रमोशन किसी और को दिया हो, बाहर से कोई व्यक्ति ले आया हो, वो व्यक्ति क्या करेगा? जो नाखुश कौन है? एम्प्लॉय, ठीक है, वो क्या करेगा? सारे इंफॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन में शेयर कर देगा, या कुछ गलत हुआ है उसको रेगुलेटरी तक भेज देगा। अब यहां एक डिबेट आता है कि विसिल ब्लोअर वर्सेस इनसाइडर। तो विसिल ब्लोअर कौन है? तो विसिल ब्लोअर एक पॉजिटिव वर्ड है कि वो व्यक्ति जो समाज को बचाने के लिए कंपनी जो गलत कर रही थी उस इंफॉर्मेशन को रेगुलेटरी अथॉरिटी तक पहुंचाने की कोशिश की। इनसाइडर क्या करता है? ये भी इंफॉर्मेशन पास करता है बट अपने बेनिफिट के लिए। ये दोनों में अंतर है, बट दोनों में इथिकल डिलेमा होती है कि ये विसिल ब्लोअर कब अपने फायदे, मतलब होता वो अपने फायदे के लिए, लेकिन वो दिखा रहा है कि विसिल ब्लोअर है। तो ये बड़ा इथिकल डिलेमा है कि वो विसिल ब्लोअर है कि सचमुच इनसाइडर है। तो इस बात को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। चौथा हम डायमेंशन को पकड़ें तो आप देखिएगा, आराम से आप देखिए, तो आप इंटरनेशनल लेवल पे ही देख सकते हैं, या आप देखिए इन्वायरमेंट पे, आजकल पर्यावरण पे आपको लिख सकते हैं। इन्वायरमेंट में आपको दिखता है, क्या दिखता है पर्यावरण में, इन्वायरमेंट में, समझना होगा। आप देखिए जंगल में आग लग गई, जंगल में जानवर मारे गए, ठीक है। जंगल में हम क्या देख रहे हैं? जो जंगल में जो पेड़ है वो काट दिए गए, या नदी से हम क्या देखते हैं? बालू का खनन होना, या जो बालू का है, या मिनरल्स को एक्सप्लॉइट। इन सब में क्या देखा गया कि ये वहीं इनसाइडर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, जो सरकारी बाबू हैं, सरकारी नौकर हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी ईमानदारी को छोड़कर वो इनसाइडर का इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और वो कैसे बाहर के लोगों को बचा रहे हैं, और ये सारे कांडों में शामिल हैं। ये सारी बातों को बताइए।
ठीक है। पांचवा पे आप और क्या पुट कर सकते हैं, तो आप देखिएगा साइबर एंड डिजिटल अटैक। ठीक है, आप देखिएगा अभी बहुत सारे रिसेंटली पाया गया कि कंपनी के ही एम्प्लॉयज ने आपका डेटा साइबर अटैकर्स को शेयर कर दिया, ठगों को। तो यहां पे देखा गया कि बड़ी बड़ी कंपनियों से, बिग बिग कंपनी से जो एम्प्लॉयज हैं उन्होंने क्या किया, डेटा इन लोगों से शेयर किया। ये भी एक समस्या है। ठीक है, इसमें और एक, इसमें जो सबसे बड़ा नाम आता है वो एडवर्ड स्नोडेन का नाम आता है। ठीक है, जो बताते हैं कि कैसे गवर्नमेंट है आप पे कैसे सर्वेलेंस कर रही है, वो हर चीज सुन रही है, वो हर चीज देख रही है कि आप क्या कर रहे हैं, आपके प्राइवेसी को क्या कर रही है, भंग कर रही है, यह आप बता सकते हैं। तो देखिए 5-5, 6-6 डायमेंशन आप समाज का ले सकते हैं, एक डायमेंशन। समाज में आप क्या देखिएगा, परिवार टूट रहा है क्योंकि आपसी झगड़े की वजह से, एक की दूसरे की बुराई की वजह से, जमीन का झगड़ा, बाकी झगड़ा इतना बढ़ गया है कि समाज भी धीरे धीरे टूट रहा है। आप इन्हीं बातों को बता सकते हैं। इतिहास का बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, सिराजुद्दौला का एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप इन चीज़ों को पुट कर सकते हैं। ठीक है, कंक्लूजन हमको लेके आना है, बैलेंस करना है कि देखो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए सरकार ने क्या क्या किया है। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट लाए हैं। ठीक है, उसमें अभी क्या कर रहे हैं, बहुत सारा आईटी एक्ट लाया है। ठीक है, आईबी रॉ, ठीक है, सर्ट इन, ये सब ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। और मोर इम्पॉर्टेंटली हमको बताना होगा कि कैसे जो इनसाइडर हैं, जो हमारे एम्प्लॉय हैं, ठीक है, या हमारे रिलेशन में हैं, उन सब लोगों को क्या करना होगा, हमें कम्युनिकेशन चैनल ओपन रखने होंगे। कहीं भी हमें मेक श्योर करना होगा कि हम यदि अपने लोगों को हम सही रिलेशन रखेंगे तो एटलीस्ट जो हमारे इनसाइडर हैं वो हमारे खिलाफ नहीं जाएंगे। यदि एम्प्लॉय हैं तो हमें वेरीफाई करना होगा उनकी लॉयल्टी पे, उनकी इंटीग्रिटी पे, उनकी ऑनेस्टी पे हमें एक मैकेनिज्म ड्रॉ करना होगा। और साथ ही साथ देखना होगा कि जो डिसग्रंटल्ड हैं, जो नाखुश एम्प्लॉय हैं, उनको कैसे टैकल किया जाए, अदरवाइज कंपनी का बहुत नुकसान हो सकता है। और उसी तरह देश के लेवल पे तो हमें बताना होगा कि हमें ये जो अंदर का व्यक्ति है, जो दिखता नहीं है, बहुत तेजी से काम करता है, जो अप्रत्याशित होता है, फास्ट होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है, हमें उनको कैसे काउंटर करना है। और हमें एक बैलेंस होकर सस्टेनेबल हमें गोल या सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। तो ये आप इतना लिखेंगे मोर देन एनफ है। कमेंट जरूर कीजिएगा, अपनी बातें, अपने पॉइंट्स को भी जरूर कमेंट में लिखिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।